की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। एक अदारा इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। हमारा जुडिशरी इतना अहल, इतना कामयाब, इतना काबिल कि वो इंसाफ भी दिलवाते हैं, डैम भी बनाते हैं और जनाबे स्पीकर महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं। वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। हमारी अदलिया ने अरशद नदीम की तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जुडिशरी का इदारा इतना काबिल है कि डैम भी बना सकता है, समोसे टमाटर की कीमतों का तयन भी कर सकते हैं, अदलिया इंसाफ भी दिलवाती है और महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा एक इदारा पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत करता है, मुल्क को आईनी बहरान की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। PTI को सीटें ऐसे दी गई जैसे कोई ट्रॉफी हो, उन्हें वो दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं। मुल्क माशी बहरान से गुजर रहा है, मगर यहाँ नफरत की सियासत और ऊंच पर है। दहशतगर्दों का मुकाबला करना है तो इस ऐवान में इत्तेहाद पैदा करना होगा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सियासी बातें नहीं होनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो की सियासी तकरीर के खिलाफ अपोजिशन और हुकूमती अरकान मुत्तफिक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा सऊदी मेहमान आए हुए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने सियासी बातें की, लगता है इनको परेड ग्राउंड से कोई हिदायत आई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सऊदी अरब को सबसे पहला दोस्त समझते हैं, रिवायात को बरकरार रखते हुए अंदरूनी सियासत पर बात नहीं करनी चाहिए। बतौर अपोजिशन रुकन सऊदी मेहमानों से माफी मांगता हूँ। मुस्तफा कमाल बोले सऊदी अरब हमारा पहला दोस्त है जो हर मुश्किल में काम आया है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की मौजूदगी में इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। महमूद खान अचकज़ई ने कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान दो भाई हैं, फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले में दोनों ममालिक मिलकर किरदार अदा कर सकते हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम की फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज जुमा की इमामत, अरकान पार्लियामेंट समेत अहम शख्सियात और आवाम की कसीर तादाद की शिरकत। शेख सालेह मोहम्मद बिन अल भदीर ने कौमी असम्बली इजलास के आगाज़ में तिलावत भी की। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की 32 साल बाद ओलंपिक्स मेडल टेबल पर वापसी। अरशद नदीम ने जावलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर कौम को सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में तलाए तमगा अपने नाम किया। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की 118 साल तारीख बदल दी। 92.97 मीटर लंबी थ्रो फेंक कर नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। एक ही मुकाबले में 2 बार 90 मीटर से ज्यादा थ्रो करने वाले पहले एथलीट बन गए। जीत पर अरशद नदीम खुशी से आबदीदा सजदा रेज़ हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में तलाए तमगा जीता है। अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। We would all like to congratulate our hero Arshad Nadeem having won gold medal, and this is an achievement Pakistan has attained after a gap of 40 years. Now it's time to revive our dominant cricket and hockey. अरशद नदीम की लाजवाब परफॉर्मेंस, कौमी एथलीट ने किसी हरीफ को पास भी न लगने दिया। भारत के नीरज चोपड़ा का गोल्ड जीतने का ख्वाब चकनाचूर। दिफाई चैंपियन 89.45 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल के हकदार ठहरे। हवास बाख्ता नीरज चोपड़ा ने 6 में से 5 थ्रो फाउल कर दी। जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद नदीम ने कहा पुरुम्मीद था कि कुछ कर जाऊंगा, मेरा दिन था, इससे ज्यादा भी थ्रो कर सकता था। गोल्ड मेडल के साथ यौम आज़ादी मनाएंगे। अरशद नदीम की जीत पर मुल्क भर में जश्न। मियां चन्नू में खुशी की लहर। पूरा शहर अरशद नदीम के घर उमड़ आया। शानदार आतिशबाजी, नौजवानों के भंगड़े, नारेबाजी, मिठाइयाँ तकसीम की। चैंपियन की वालिदा खुशी से निहाल, कहा बेटे की कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं की। अरशद ने मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी मुकाबला एक साथ बैठकर देखा। जीत के बाद जश्न भी मनाया।
कौमी असम्बली में अरशद नदीम को भरपूर खराज तहसीन। कौमी एथलीट को सिविल अवार्ड देने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को कौम का फख्र करार दिया। कहा अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। नवाज शरीफ ने कहा अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की परफॉर्मेंस टीवी पर बराह रास्त देखी। अरशद की शानदार कामयाबी और ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी कौमी एथलीट को मुबारकबाद देने लगे। कहा अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा अरशद नदीम ने सिर्फ मेडल नहीं कौम के दिल भी जीते। स्पीकर अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, मोहसिन नकवी, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, मुराद अली शाह, खालिद मकबूल सदीकी की भी मुबारकबाद। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ जई की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। गोल्ड मेडल जीतने पर अस्करी क़यादत की जानिब से अरशद नदीम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत से गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। शानदार कामयाबी एथलीट की लगन का सबूत है। अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। शानदार कामयाबी पर अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। सिंध हुकूमत का कौमी एथलीट के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। गवर्नर सिंध 10 लाख रुपए इनाम देंगे। मेयर सखर अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। नीरज चोपड़ा की वालिदा बेटी के साथ साथ अरशद नदीम की कामयाबी पर भी खुश। कहती हैं वो सिल्वर मेडल पर भी बहुत खुश हैं। उन्हें सिल्वर मेडल भी गोल्ड जैसा लग रहा है। बोली गोल्ड जीतने वाला भी उन्हीं का बेटा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सब मेहनत करते हैं। पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत की बरामदात 3 अरब डॉलर तक पहुँच गई। आइंदा साल के लिए हदफ 7 अरब डॉलर होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान में ज़रूरी बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक के जरिए बरामदात में इजाफा मुमकिन है। दही इलाकों में किसानों को कर्जों की फराहमी पैदावार में इजाफा होगा। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़रूरी तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा, अवार्ड्स भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। विफाक और सिंध के मामलात पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड राना सईद की बरतरफी रोक दी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद से भी रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने मागला नेशनल पार्क कौमी असासे के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया। वजारत दाखिला इतनी अच्छी है तो सारी वजारतें उन्हें दे दें। KP हुकूमत की 9 मई वाक़यात की तहकीकात। पेशावर हाई कोर्ट की जुडिशल कमीशन के लिए जजेस की नामजदगी से मासरत। मौजूदा सूरत हाल में 9 मई वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दे सकते। जिस फॉरम से दरख्वास्त इरसाल की है वो इसका मिजाज ही नहीं। दरख्वास्त सूबाई हुकूमत के रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रजिस्ट्रार के जरिए मरासला इरसाल कर दिया। नए और गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस ने आलमी सिक्योरिटी को गैर यकीनी बना दिया। ताकत के मुकाबले ने ब्लॉक सियासत की वापसी का खदशा बढ़ा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के लिए चैलेंजेस का जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान का तरक्याती एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सिफारत खाने आमद। सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल अहमद मालिकी से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। कहा सऊदीया भिजवाने में मुलविस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। ये माफिया पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है।
आज से मानसून के नए सिस्टम की एंट्री, 12 अगस्त तक बारिशों के स्पेल का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, गुजरात और जेहलम में बारिश का इम्कान। केपी, सिंध और बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। वादी नीलम, रावलाकोट और बाग में भी बादल रंग जमाएंगे। उधर कराची में आज मतला ज़्यादातर अबर आलूद रहने का इम्कान।